हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, जो इससे रिलेटेड कुछ भाषाएं थी, परिभाषाएं थी, उनके बारे में हमने जाना था। अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, अपवर्तक कोर क्या होती है। ठीक है, प्रिज्म का आधार क्या होता है, प्रिज्म कैसा होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जो हमारा प्रिज्म होता है उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म था ना, ये प्रिज्म था हमारा, ये हमारे क्या थे, अपवर्तक पृष्ठ थे। क्या थे हमारे, अपवर्तक पृष्ठ। और इस अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत एक हमने परिच्छेद काटा था ना। ठीक है, हमने क्या काटा था, परिच्छेद काटा था, और ये हमारा कोण क्या था, प्रिज्म कोण था। ठीक है, जिस एंगल पे ये दोनों समतल पृष्ठ झुके होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, और इसको हमने अभिलंबवत काट के एक क्या बनाया था, परिच्छेद काटा था। ठीक है, तो देखो ये हमारा ए बी और सी, ये हमारा प्रिज्म का एक परिच्छेद है। ठीक है, ये हमारी समतल पृष्ठ ए बी है और ये दूसरी ए सी। ये इधर ए बी परिवर्तक स्तर, देखो ए बी हमारा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, दिख रहा है अपवर्तक पृष्ठ, समतल पृष्ठ है ना ये। और इसी तरीके से हमारा ए सी भी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। दूसरा अपवर्तक पृष्ठ हमारा क्या है, ए सी। ठीक है, ए बी हमारा ये समतल हो गया ये, और ये कोण, ये कोण ए क्या है, प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण, कोण बी ए सी, ये हमारा बी ए सी क्या है, प्रिज्म कोण। देखो ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, ये अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी हो गए, प्रिज्म कोण हमारा ए हो गया। अब हम प्रकाश का अपवर्तन करेंगे, तो प्रकाश, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रकाश डालनी पड़ेगी। तो ये हमने ऐसे प्रकाश डाली इस पर। ठीक है, हमने क्या किया, प्रकाश आपतित किया। ठीक है, हमने कोई प्रकाश मान लेते हैं पी क्यू। ठीक है, ये बिंदु हमारा क्यू। ठीक है, एक हमने कोई प्रकाश किरण क्या आपतित की है, तो आपतित किरण क्या हो जाएगी हमारी, आपतित किरण पी क्यू। ठीक है, आपतित किरण हमारी क्या है, पी क्यू। ये देखो ये हमारा अभिलंब। ठीक है, एम क्यू एन। ठीक है, जी। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभिलंब, एम क्यू एन, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो अभिलंब समझते हो ना, आपतित किरण तो इसके अभिलंब एक पड़ते। ठीक है, अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। ये क्या होता है, आपतन कोण होता है, इसको हमने आई से लिख दिया। ठीक है, तो आपतन कोण हमारा क्या हो जाएगा, एम क्यू पी। ठीक है, कोण एम क्यू पी या कोण आई। ठीक है, कोण आई, ये हमारी किरण एक आपतित हुई। अब क्या होगी, ये देखो कहाँ, ये वायु से ठोस में जा रही है। ठीक है, इधर क्या विरल माध्यम है, इधर क्या है सघन माध्यम, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, दूर जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। देखो विरल से सघन में जा रही है ना, तो विरल से सघन में जा रही है तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगी, ये अभिलंब की उधर झुक जाएगी। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुकती हुई निकल गई।
ठीक, ये जो कि ये हमारा क्या होगा, अपवर्तित किरण हो, अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, ये हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा हमारा, एम क्यू, ये हो जाएगा। देखो पी क्यू आर, ये इस बिंदु को नाम देते हैं हम आर। ठीक है, आर, तो हमारा कोण क्या, आर क्यू एन, या कोण इसको हमने दे दिया आर, या कोण आर, ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण। देखो प्रकाश की किरण पी क्यू चली, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी क्योंकि विरल से सघन में जा रही है। ठीक है, इसको इधर जाना था लेकिन ये क्या हुई, झुक गई इधर। अब देखो, अब ये क्या है, सघन से, ये हमारा एक अभिलंब होगा, दूसरा अभिलंब। ठीक है, सीधा बनाना, ये क्या है, अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, टी एस दे दिया ना। ठीक है, टी दूसरा बिंदु एन है, ये यहाँ पास टी एन। ठीक, ये हमारा क्या, अभिलंब। अब देखो ये विरल, ये सघन था तो सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी, अब अभिलंब से दूर हट जाएगी। वैसे अभिलंब की ओर जाना था, सीधे निकलनी चाहिए थी, लेकिन क्या होगी, ये अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाएगी क्योंकि विरल सघन से, कि विरल से सघन में जा रही, तो ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक, ये ऐसे निकल गई। तो देखो प्रकाश की किरण, ये आर एस। ठीक है, तो आर एस हमारी क्या हो गई, निर्गत कोण, निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण हमारी क्या हो गई, आर एस। ठीक है, और ये कोण बराबर होते हैं, तो आर डैश, और ये हमारा आई डैश होगा। ठीक है, ये कोण क्या होगा हमारा, आई डैश, इसको हम कहेंगे निर्गत कोण। कौन सा, कोण आई डैश। ठीक है, कोण आई डैश हमारा क्या कहलाएगा, निर्गत। ठीक, देखो कोई प्रकाश की किरण क्या है, पी क्यू, प्रिज्म ए बी पे आपतित हुई। ठीक है, कोई प्रकाश किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाने के लिए जाती है, इसलिए ये क्या, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और ये क्यू आर दिशा में आगे चलती है। ठीक है, क्यू आर दिशा आगे में चलती है। फिर क्या होता है, फिर एक बार इसका अपवर्तन होगा क्योंकि ये सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी और आर एस के रूप में बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह प्रकाश का अपवर्तन होता है, किससे, प्रिज्म द्वारा। तो कितनी बार अपवर्तन होता है, 2 बार। ठीक है, एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी से और एक अपवर्तक पृष्ठ ए सी से। ठीक है, पहले ए बी से अपवर्तन हुआ, पी क्यू पड़ी, अपवर्तन हुआ, अभिलंब से की ओर झुकी, आगे बढ़ी, फिर सघन से विरल में गई, इसलिए ए सी अपवर्तक पृष्ठ से फिर अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखो, अच्छा अब इधर देखो, ये प्रकाश की किरण अगर ये विरल से सघन में ना जा रही होती तो ये ऐसे सीधे निकल जाती। ठीक है, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, क्योंकि प्रकाश क्या, सीधी रेखा में गति करता है, तो प्रकाश को तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपवर्तन के कारण इधर मुड़ गई। इसी प्रकार इस किरण को तो ऐसे सीधे आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये क्या, अपवर्तन की वजह से ये झुक गई। ठीक है, प्रिज्म की ओर झुकती हुई निकली है। तो इसको तो अगर हम पीछे बढ़ाएं, ठीक है, तो यहाँ बिंदु यू, ये बिंदु यू पे ये मिल रही हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ये कोण बनना है कि नहीं, ये कोण बनना है। ये जो कोण बनना है इसको हम बोलते हैं विचलन कोण। आपतित किरणों को हम आगे बढ़ाएं और निर्गत कोण को हम अगर पीछे बढ़ाएं तो एक बिंदु यू पे कट कर रही हैं, तो इनके बीच ये जो कोण बना है इसको हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण।
जिसको हम स्मॉल डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये 8 की तरीके से बनता है, बस ये इधर ऊपर बंद नहीं होता है, ठीक है। 8 में ये बंद हो जाता है, यहाँ नहीं बंद होता है, ठीक है। ये स्मॉल डेल्टा का साइन है। और ये वाला हमारा जो होता है इस तरह से, ये हमारा होता है अपर डेल्टा का साइन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल डेल्टा। तो विचलन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल डेल्टा से। तो प्रिज्म का ये विचलन कोण समझ में आया? क्योंकि ये ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी सीधी ना जा करके विचलित हुई है ना, तो कितना विचलित हुई है? डेल्टा, कोण डेल्टा, इतना ये प्रकाश की किरण विचलित हुई है, तो ये हमारा विचलन कोण है, ठीक है। जो PQ है, आपतित किरण PQ और निर्गत किरण RS, जो जितना विचलित हुई है उसके कोण को हम क्या कह रहे हैं? विचलन कोण कह रहे हैं। और इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा इतना सब समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह हमारे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। समझ में आ गया? नोट कर लो इसको।